छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल का राजपत्र कल अर्थात 6 अगस्त 2026 को आया। कई सारे कन्फ्यूज़न युवाओं के मन में आ रहा है। चूंकि सवाल है शिक्षक भर्ती का, इसलिए मैं इस मुद्दे को गहनता से समझाने की कोशिश करूंगा। जो वायरल खबरें आ रही है जिसके हिसाब से अब वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगा, अर्थात केवल एक ही सूची आएगी और वेटिंग सूची नहीं आएगी। इस पर क्या सच्चाई है, इसके लिए हमको कंप्लीट एनालिसिस करना पड़ेगा राजपत्र का, जो कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल का ये राजपत्र है। तो चलिए A to Z हम इसको समझते हैं। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे। ये जो राजपत्र आपको दिख रहा है छत्तीसगढ़ का राजपत्र है। इस राजपत्र से आपको समझ में आ रहा है ये राजपत्र 6 अगस्त 2026 को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया राजपत्र है। ये राजपत्र छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल अधिनियम 2026 के तहत, अर्थात इसमें जो भर्ती नियम क्या क्या रहेंगे ये राजपत्र में स्पष्ट तौर पर उल्लेखित किया गया है। ये जो राजपत्र है जिसका संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल 2036 नियमावली कहलाएगा और इसी नियम के आधार पर अब जो है सरकारी भर्तियां, नियुक्तियां, जितनी भी कार्यवाही है वो संपन्न होगी। इस नियम में कई बिंदुएं रखे गए हैं और उन्हीं बिंदुओं को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। मैं बात करूंगा सूची ब, अंतिम आवंटन सूची की। यानी कि यहां पर देखिए, इसके पहले हमको ऊपर में सूची अ पर जाना होगा। देखिए सूची अ कहता है, सूची अ से अभिप्रेत द्वितीय चरण की कौशल परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु चिन्हांकित अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर आधारित संक्षिप्त सूची, विज्ञापित पदों की प्राथमिकता एवं आरक्षण नियमों के आधार पर प्रवर्गवार विज्ञापित पदों की संख्या के 15 गुना अभ्यर्थियों की सूची। देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि क्या अब केवल एक ही सूची जारी होगी? आप सबको पता है, मैं आप सबको बता दूं, जो खबर वायरल हो रही है उस खबर के आधार पर अब जैसे मान लीजिए 700, जैसे मान लो 2000 पद जैसे सहायक शिक्षक में है 2200 पद, ठीक है, 2200 पद सहायक शिक्षक में है और ऐसे कैंडिडेट सहायक शिक्षक में फॉर्म भरेंगे, शिक्षक में भी फॉर्म भरेंगे, अर्थात दोनों में फॉर्म भरेंगे। अब मान लीजिए 2200 शिक्षक जैसे फॉर्म भरे हैं तो ऐसे कैंडिडेट इन 2200 में मान लो 700 कैंडिडेट, और इस 700 का नाम शिक्षक में भी आता है और सहायक शिक्षक में भी आता है। ऐसे में उनको जैसे उन्होंने शिक्षक ज्वाइन कर लिया तो अब 700 सहायक शिक्षक में भी उनका नाम आएगा। तो क्या वो 700 पद अब एक ही सूची निकलेगा? तो क्या वो पद वेस्ट होगा? क्या वो बैकलॉग में जाएगा? बहुत ज्यादा संशय युवाओं के मन में है। इसी के लिए मैं इस वीडियो को लेकर आया हूं। सूची आ से अभिप्रेरित द्वितीय चरण की कौशल परीक्षा। देखो शारीरिक दक्षता, आप इस बात को थोड़ा सा सोचिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा क्या शिक्षक भर्ती में होती है? क्या नहीं होती है, क्योंकि इसमें वही लिखा है शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु चिन्हांकित अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर संक्षिप्त सूची, विज्ञापित पदों की प्राथमिकता आरक्षण नियमों के आधार पर होगी। और ये जो सूची है, हालांकि इसमें देखो 15 गुना अभ्यर्थियों की सूची का जिक्र किया गया है, लेकिन परंतु सूची आ सिर्फ उन्हीं पदों के लिए जारी की जाएगी जिन पदों हेतु मंडल की परीक्षा उपरांत द्वितीय चरण की कौशल परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा विहित है। यानी कि आवंटन सूची कैसे बनेगी? अंतिम आवंटन सूची अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा के प्राप्तांक, आवेदकों की प्राथमिकता और आरक्षण नियम के आधार पर तैयार प्रवर्गवार विज्ञापित पदों के संख्या के बराबर, यानी जितने पद हैं उतने ही पद की सूची। जैसे मान लीजिए 100 पद है तो 1:2 को नहीं बुलाया जाएगा, 100 पदों के लिए ही जो है सूची बनेगी। परंतु यह कि जिन पदों हेतु मंडल लिखित परीक्षा के उपरांत द्वितीय चरण की कौशल परीक्षा, देखो भाई ऐसे भर्ती परीक्षा जिसमें लिखित परीक्षा होगी और कौशल परीक्षा होगी,
और कौशल परीक्षा में दक्ष पाए जाएंगे अभ्यर्थी उनकी लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्राथमिकता और आरक्षण नियम के अनुसार सूचीबद्ध में सम्मिलित किया जाएगा। अब सूचीबद्ध में सम्मिलित किया जाएगा, यहाँ पर संयुक्त चयन परीक्षा से अभिप्रेरित है। एक से अधिक विभाग या एक ही विभाग के एक से अधिक पदों की तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी के लिए चयन परीक्षा, यानी कि चयन परीक्षा सभी विभागों को मिला करके जारी की जाएगी और जिनका नाम सूची में आएगा 15 दिवस के समय सीमा के भीतर उनको पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है, दस्तावेज का सत्यापन करवाना होगा। अगर नहीं करवाते हैं तो उनकी नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जाएगी। लेकिन अंतिम आवंटन सूची ब के पश्चात कोई भी प्रतीक्षा सूची, आरक्षित सूची जारी नहीं की जाएगी। मैं इस राजपत्र को समझ पा रहा हूं, इसके आधार पर उन्हीं के लिए जो है कौशल परीक्षा जिनकी होती है, यानी कि 2 चरण में, जैसे एक लिखित परीक्षा और दूसरा कौशल परीक्षा, अर्थात ऐसे पद जिनके लिए लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा 2 चरण में परीक्षा आयोजित की जाती है, उनके लिए परीक्षा आपका वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगा, सिर्फ फाइनल सूची जारी होगी, रिजर्व सूची जारी नहीं की जाएगी। ऐसा क्यों? देखिए होता क्या है ना, जैसे आप शिक्षक, अभी मैंने बताया शिक्षक में नाम आया, सहायक शिक्षक में नाम आया, आप सहायक शिक्षक को छोड़ दोगे क्योंकि बड़े पद को ज्वाइन करोगे जी, है ना, शिक्षक को ज्वाइन करोगे। अब यहाँ पर दूसरे परीक्षाओं में जिनके लिए कौशल परीक्षा, जैसे सहायक ग्रेड 3 मान लो, जिनके लिए रिटर्न तो होता ही है, साथ ही साथ कौशल परीक्षा भी होती है। अब आप ये सोचो, जो अभ्यर्थी रिटर्न परीक्षा दिया है, अगर उनको नौकरी करना है तो वो जाहिर सी बात है भाई कि वो कौशल परीक्षा भी देगा, है ना। और जो उसके लिए, जो भर्ती के लिए अगर वो परीक्षा नहीं देना चाहता तो फिर वो एग्जाम में सेकंड पेपर कौशल परीक्षा नहीं देगा। यानी कि केवल उनके लिए एक ही सूची जारी होगी जिनके लिए 2 चरण का एग्जाम होता है, उन अभ्यर्थी या उन पदों के लिए। ऐसा मुझे इस चीज से समझ में आ रहा है। मंडल या संबंधित विभाग के दस्तावेजों के सत्यापन हेतु समय सारणी अंतिम आवंटन सूची उपलब्ध कराएगा और अंतिम आवंटन सूची में फिर जो भी प्रक्रिया रहेगी, विभाग की नियुक्ति से संबंधित तमाम प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस तरह का प्रक्रिया चलेगा। अलग अलग पॉइंट को समझें। इसमें कुछ पॉइंट ये भी है। 8वां नंबर देखो, व्यावसायिक शैक्षणिक या पात्रता परीक्षा। राज्य सरकार द्वारा जारी अनिवार्य शैक्षणिक व्यावसायिक परीक्षाओं या पात्रता परीक्षाओं के लिए मंडल प्रत्येक वर्ष अगस्त माह में, यानी कि अब जो है अगस्त माह में ही एग्जाम कैलेंडर जारी होगा। प्रति वर्ष अगस्त माह में जारी होगा। अनुचित साधनों के प्रतिषेध को लेकर छत्तीसगढ़ लोक शिक्षक व्यावसायिक परीक्षाओं के लिए जो अनुचित साधन है उस पर रोक लगाने का निर्णय और उसके संबंध में कठिनाई का स्तर भी रखा जाएगा। यानी कि इस नियमावली को मुझे पढ़ने के बाद यही समझ में आ रहा है दोस्तों कि कौशल परीक्षा जिन्होंने दिया या जो देगा, अर्थात जिनका 2 चरण में एग्जाम होगा, उनके लिए केवल एक ही सूची जारी होगी, 2 सूची जारी नहीं होगी। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य पदों के लिए आवेदन करेंगे उसके संबंध में यहाँ पर ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन ये जो लिखा है उसके आधार पर केवल उन्हीं अभ्यर्थियों की कहना चाहिए सूची जारी नहीं होगी जो कौशल परीक्षा दे के पहुंचेंगे, उसके लिए केवल एक ही सूची जारी होगी। ऐसा मुझे इस कहना चाहिए राजपत्र से समझ में आ रहा है। हालांकि न्यूज़ में कई सारे बातें आ रही हैं। चलिए एक पेपर कटिंग मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर जब इस न्यूज़ में आप आते हैं तो अब नौकरियों में वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा, रिजल्ट के 40 दिन के भीतर मिलेगा नियुक्ति पत्र। देखिए यहाँ पर यही चीजें रखा गया। हालांकि छत्तीसगढ़ राज्य में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए जो भर्ती नियम में बदलाव किया है वो स्पष्ट तौर पर समझ में नहीं आ रहा है। जैसा कि मैंने अभी बताया, इसमें सरकारी नौकरी की राह देख रहे युवाओं के वेटिंग लिस्ट के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा। इसमें अलग दिया गया है, इसमें दिया गया है कि एक ही लिस्ट जारी होगा, वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगा। हालांकि ये तर्क और सोचने पर डिपेंड करता है। ये मैं जो व्यक्तिगत तरीके से जो सोच पा रहा हूँ उसके आधार पर ये केवल कौशल परीक्षा, यानी कि जिनका पेपर
दो चरण में होता है, पहले चरण में लिखित, दूसरे चरण में कौशल परीक्षा। उनके लिए ही वो जो पॉइंट रखे गए हैं, मुझे लगता है कि ये उनके लिए होगा। क्योंकि देखिए, अगर मैं यहाँ बात करूं अन्य विभाग में, जैसे अन्य विभागों की बात करूं तो पटवारी है तो पटवारी की बस भर्ती होगी उस विभाग में, है ना। एक साथ कई प्रकार के पद की भर्ती नहीं होती। लेकिन शिक्षा विभाग एक ऐसा पद है जिसमें सहायक शिक्षक की भी भर्ती होती है, शिक्षक की भी भर्ती होती है और व्याख्याता की भी भर्ती होती है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि जो सहायक शिक्षक में भरेगा वो शिक्षक में भी भरेगा, जो शिक्षक में भरेगा वो व्याख्याता में भी भरेगा। और भाई दोनों में नाम आएगा, एक को ज्वाइनिंग करेगा और एक को छोड़ेगा ही। अब जब छोड़े जाने वाले पदों की संख्या भी हजारों में होगी। ऐसे में इनके लिए अगर प्रतीक्षा सूची नहीं आता है तो इनके लिए अन्याय है, क्योंकि प्रतीक्षा सूची बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर पदों को अगर ऐसा करता है, एक ही सूची जारी होगी तो फिर एक ही वर्ग का पद निकाले, जिस साल सहायक शिक्षक का निकाल रहा है उस साल शिक्षक मत निकाले, व्याख्याता मत निकाले, और निकालेगा तो समस्या होगी, जैसा कि इस बार है। हालांकि नियमावली को समझने से यही समझ में आ रहा है कि जिनकी कौशल परीक्षा भी होती है उनके लिए ही एक सूची जारी होगी। बाकी इस पर आपकी क्या राय है नीचे आप जरूर कमेंट करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।